हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जो बच्चे 2022 में पेपर देंगे, यानी जिनका सेशन 2021 2022 है, उनके लिए सीबीएसई ने सिलेबस जारी कर दिया है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल सुनील पांडा 12th कॉमर्स से जाके ले सकते हैं, या फिर अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी तक आप नहीं जुड़े तो 7042795625 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप 2022 सेशन के हो, आप इसे ज्वाइन करोगे, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा और आगे आने वाली सारी अपडेट, सारी वीडियोस, सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, इकोनॉमिक्स की जो भी वीडियोस अपलोड होंगी उसके रिगार्डिंग जो भी पीडीएफ होगा वो आपको वहां पे मिल जाएगा। क्लियर है। तो अब ये आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ बताना आया हूँ, क्लास कंप्लीट सिलेबस की किस किस तरीके से प्रिपरेशन भी मैं ही कराऊंगा बहुत जल्दी। और एक बार आप सिलेबस पूरा का पूरा जान लो कि हमें पढ़ना किस किस तरीके से। थ्योरी पेपर जो होगा आपका 80 मार्क्स का होगा, जो कि 3 घंटे का होगा, और 20 नंबर का होगा आपका प्रैक्टिकल यानी कि प्रोजेक्ट। और जो पेपर होता है वो 3 आवर्स का होता है। इसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट है वो होता है क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर पूरा का पूरा एनपीओ कवर करता है 10 मार्क्स का, यानी अकेला चैप्टर जो है ये 10 मार्क्स का है। जो पार्टनरशिप फॉर्म है इसके अंदर कई सारे चैप्टर है जो हम आगे जाके देखेंगे, लाइक क्लास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। ये सारी चीजें मिलाकर कवर करती है 30 मार्क्स। किस चैप्टर से कितने का आएगा ये ब्लूप्रिंट सीबीएसई नहीं देता है। कंपनीज की बात करें, इसके अंदर 3 चैप्टर है, शेयर, डिबेंचर, रिडेम्पशन, वो कवर 20 मार्क्स का, यानी दोनों बुक मिला के 60 मार्क्स। इसके अलावा एक और पार्ट बी है आपका, यानी थर्ड बुक, उसके अंदर 5 चैप्टर है, 1 से लेकर 4 तक चैप्टर जो है वो कवर करता है 12 नंबर, और अकेला जो फिफ्थ चैप्टर है कैश फ्लो वो कवर करता है 8 नंबर का। तो आपको शुरुआत कहां से करनी चाहिए, ध्यान रखना, शुरुआत हमेशा आप एनपीओ से ही करो, नेट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। कई सारे लोग यहां से भी शुरू करते हैं क्लास फोर्थ चैप्टर, मतलब कि आपका यूनिट 4 से भी, जो पार्ट बी है, थर्ड वाली बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, अब वहां से भी शुरू कर सकते हो। अब बाकी जो है क्लास प्रोजेक्ट फाइल है, फाइल 4 नंबर, क्लास वाइवा 4 नंबर का, और रिटन टेस्ट जो होता है वो 12 नंबर का। कंप्यूटर अकाउंटिंग क्लास अगर आप लेते हो, इन दोनों में ऑप्शन होता है पार्ट्स, या तो आप सॉरी क्लास इसमें ये जो पार्ट बी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, इन दोनों में ऑप्शन होता है, तो आप कोई भी एक कर सकते हो। मेजोरिटी बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑप्ट करते हैं। ओके। अब देखो, ये है आपका पूरा का डिटेल सिलेबस। 2020 में बहुत सारी चीजें, जो 20-21 का पेपर है जो कि अभी तक हुए नहीं है, उनमें काफी सारे चेंजेस किए गए थे। 30% सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस किया था, लेकिन आपके लिए क्लास वो 30% सिलेबस रिड्यूस नहीं है, तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। एनपीओ का कंप्लीट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया क्लास, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया, और बैलेंस शीट, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है क्लास। और एडजस्टमेंट, ये कहते हैं कि 3 से 4 एडजस्टमेंट आएंगी, उससे ज्यादा चीजें क्लास नहीं आएंगी। बाकी कुछ ट्रीटमेंट्स जिन्होंने एनपीओ पढ़ रखा है वही समझ पाएंगे कि जो एंट्रेंस फीस है, इन्होंने बोला है कि वो रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि एंट्रेंस फीस को डीके गोयल की बुक में लिखा गया था कैपिटल रिसीट, तो इन्होंने उसको रेक्टिफाई करते हुए क्लास क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी है कि जो है वो रेवेन्यू रिसीट है। बाकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्लास ये बहुत सारी चीजें हैं, लाइक फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, पास्ट एडजस्टमेंट है, गुडविल है वो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, तो इसमें सारी चीजें हैं। हालांकि जो एनपीओ है और फंडामेंटल पार्टनरशिप है, इससे कुछ भी पहले भी कटा नहीं था, तो ये सारी चीजें क्लास अभी भी नहीं कट रही, वो सेम है बिल्कुल। पार्टनर का जो लोन है उसको माना जाएगा क्लास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि वो पी&एल अकाउंट में आता है, ना कि पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। गुडविल रेज और राइट ऑफ के क्वेश्चंस बुक में दिए रहते हैं क्लास, वो इस साल सिलेबस में नहीं है, तो वो आपने नहीं पढ़ना। गुडविल को रेज और राइट ऑफ करने वाला एंट्री आपको नहीं पढ़ना। बाकी गुडविल की एंट्री करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के थ्रू कर सकते हैं। अभी ये चीज शायद आप कोऑर्डिनेट ना कर पाओ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइन बाय लाइन डिटेल में अच्छे से, तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देना है। अगर आप क्लास 12 में आ गए हो, सारे दोस्तों को बोल दो क्लास, हम एक डेट डिसाइड करके उस डेट से आपकी प्रिपरेशन चालू कर देंगे। चेंज इन पीएसआर है क्लास, एडमिशन है, एडमिशन के अंदर क्लास बैलेंस शीट भी आएगी। पिछले साल बैलेंस शीट नहीं था, इस साल बैलेंस शीट भी आएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पिछले साल नहीं था, इस साल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी आएगा। रिटायरमेंट और डेथ में भी क्लास बैलेंस शीट आएगा, और रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट जो है वो भी इस बार पूछा जाएगा। डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट, गुडविल, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और उसका एग्जीक्यूटिव अकाउंट, ये भी पूछा जाएगा। मतलब कंप्लीट सिलेबस है, कुछ भी नहीं कटा इस साल। बहुत बड़ा सिलेबस हो गया है, तो टाइम लगेगा इसको सिलेबस को करने में, तो प्लीज अभी से आप एनपीओ की शुरुआत कर सकते हो। 60 डेज प्लेज के अंदर से आप उनको देख सकते हो। हमारा जो ग्रुप है आप ज्वाइन कर लो, ताकि ग्रुप के अंदर आपको ऑलरेडी उसकी रिगार्डिंग जो वीडियो है वो आने लग जाएंगी, ताकि आप देख सको। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, दोबारा लिखता हूँ, 7042795625, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। नोट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। शेयर कैपिटल की बात करें, जो इश्यू ऑफ शेयर से अकेला चैप्टर लगभग 14 मार्क्स तक का है। इसके अंदर इन्होंने क्लास एक नई चीज ऐड की है, ईसॉप, जो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन पूछा गया था क्लास लास्ट टू लास्ट ईयर, तो ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ये भी है।
फॉरफीचर रीइश्यू भी है क्लास, और शेयर कैपिटल को डिस्क्लोज करना है कंपनी की बैलेंस शीट। मैंने मतलब आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, बस शेयर कैपिटल को डिस्क्लोज करना है। डिबेंचर में इश्यू ऑफ डिबेंचर है क्लास, पूरा का पूरा इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री भी है, कोलेटरल सिक्योरिटी भी है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसके बाद इसमें लिखा गया है क्लास यहाँ पे कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में क्या क्या चीजें हैं क्लास। लमसम है, डीआरआर है, डीआरआई है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, और कंपनीज के जो नए रूल है उसके हिसाब से क्लास आएगा। टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्लास नहीं आएगा, मतलब पहले इंटरेस्ट में टीडीएस का कॉन्सेप्ट था तो वो अब नहीं आएगा। तो जब भी हम आपको सिलेबस कराते हैं तो हम लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए कराते हैं क्लास, ताकि बच्चों को वो सब सीखने को मिले जो एग्जामिनेशन में एक्चुअली में दिखे। बिना मतलब की चीज करा के टाइम वेस्ट नहीं करते, तो आप यहाँ पे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज सीख सकते हो। आज ही व्हाट्सएप क्लास ग्रुप को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल में हेडिंग और सब हेडिंग एज पर शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, जो हेडिंग्स है और जो सब हेडिंग्स है वो आपको क्लास सीखना है। इसके बाद टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग रेशियोज 4 मार्क्स का आता है, उसमें कुछ भी क्लास अलग हटा नहीं है, सारी चीज पढ़नी है आपने। जो भी रेशियोज के अंदर दे रखे हैं क्लास, सारे रेशियोज आपको पढ़ना है। बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ आपको इनडायरेक्ट मेथड आएगा, डायरेक्ट मेथड क्लास नहीं पूछा जाएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का चैप्टर है जिसके अंदर इनडायरेक्ट मेथड ही पूछा जाएगा। तो क्लास कौन कौन से एडजस्टमेंट आएगा, डेप्रीशिएशन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, करंट इन्वेस्टमेंट है, ये सब चीज क्लास आपको ध्यान रखना है। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो फाइनेंशियल एक्टिविटी यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। और प्रपोज डिविडेंड हमें हमेशा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग लेना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो ये सीधे सीधे क्लास ध्यान रखना है, करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को हमें नहीं लेना है, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर का ही लेना है। तो ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। अब आप लाइन बाय लाइन चैप्टर की शुरुआत कर सकते हो। एटलीस्ट कोशिश करो कि एक हफ्ते का टाइम लो और 7 डेज के अंदर एटलीस्ट एनपीओ खत्म करो। आज से टारगेट बनाओ कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं और विद इन 7 डेज हम एनपीओ को, इस टॉपिक को पूरा का पूरा खत्म करेंगे। 7 दिन मेरी वीडियोस में 6 वीडियो है इसकी, आप 6 के 6 वीडियोस को अच्छे से देख लोगे तो डैम श्योर क्लास 10 में से 10 नंबर ले आओगे। कोई भी पेपर उठा लेना, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, आसानी से बन जाएगा। आई होप वीडियो को लाइक करोगे क्लास, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दोगे। अगर आप क्लास 12th में हो सारे दोस्तों को शेयर भी कर दोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अदर सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ, देन हम अपना स्टार्ट कर देंगे तीनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन।